हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस जैसे कि हमने वर्ड से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर और सेफेलस मतलब ब्रेन। तो ग्रीक वर्ड में इसको कहते हैं वाटरी हेड। सो हाइड्रोसेफेलस इज़ अ कंडीशन वेयर एन एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड occurs due to an interference with the circulation or absorption of cerebellospinal fluid, causing an increasing in pressure in the ventricles or subarachnoid space of the brain। तो हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो हमारा CSF फ्लूइड है वो बिल्डअप हो रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है। किसकी वजह से? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे जो वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकल्स में हमारा CSF फ्लूइड बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से हमें लार्ज हेड देखने को मिलता है और भी फर्दर जो भी हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसकी टाइप्स की बात करेंगे बेस्ड ऑन पैथोलॉजी। इसको नॉन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग में डिवाइड किया गया है। नॉन कम्युनिकेटिंग जो है जिसमें फ्लो ऑफ CSF इज़ ब्लॉक्ड, मतलब कहीं ना कहीं जो CSF का फ्लो है ब्लॉक्ड है नैरो पाथवेज पे, जैसे कि एक एक जगह ब्लॉकेज हो सकती है या फिर बहुत सारी जगह ब्लॉकेज हो सकती है। इसके कॉजेज होते हैं, जैसे सिस्ट हो गया, ट्यूमर हो गया, हेमरेज, इन्फेक्शन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, एक्विडक्टल स्टेनोसिस और सेरेब्रल एक्विडक्ट ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कम्युनिकेटिंग में ब्लॉकेज तो नहीं होगी लेकिन माल अब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता या फिर ओवर प्रोडक्शन होगा। ये किसकी वजह से हो सकता है? जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, कोई हेमरेज हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। बेस्ड ऑन इटियोलॉजी के बेसिस पे कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, तो इसमें दो और डिवाइड किया गया है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन या फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। इसमें इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन में किस किस वजह से हो सकता है? रुबेला, साइटोमेगालस वायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इन सब की वजह से हो सकता है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में स्टेनोसिस एंड माल डेवलपमेंट ऑफ एक्विडक्ट, डैंडी वॉकर सिंड्रोम हो सकता है, एर्नोल्ड चिगियारी मालफॉर्मेशन हो सकता है, माल डेवलपमेंट ऑफ एर्केनॉइड विलाई हो सकता है, या फिर मिड लाइन ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्टिंग CSF फ्लो हो सकता है। एक्वायर्ड में हो सकता है पायोजेनिक एंड ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, पोस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, आर्टियोवीनस मालफॉर्मेशन, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर लाइक ट्यूबरकुलोमा, ग्लियोमा, मेडुलोब्लास्टोमा ट्यूमर, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यू, ये इन सब की वजह से एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। फिर पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारे ब्रेन में जो है इम्बैलेंस इन CSF हो रहा है। हमारा जो CSF है उसमें इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि कोई किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर माल अब्जॉर्प्शन है या फिर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से टू मच CSF इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें क्या है कि CSF का अमाउंट जो है बहुत बढ़ जाएगा। वेंट्रिकल्स जो है वहाँ पे अमाउंट बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारा जो वेंट्रिकल्स है उसका साइज़ जो है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द स्कल। अब वेंट्रिकल्स का साइज़ बढ़ रहा है तो हमारा जो स्कल के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इन्फेंट्स में हम देखते हैं तो स्कल में जो बोन्स होती हैं ना वो फ्यूज़ नहीं होती हैं, तो हेड जो है इसलिए लार्जर दिखता है उनके में। और ओल्डर ओल्डर किड्स या एडल्ट्स में देखते हैं तो उनके में जो बोन होती हैं स्कल की, वो फ्यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे डैमेज देखने को मिलेगा ड्यू टू प्रेशर। और फिर ब्लॉकेज इन CSF पाथवे, अगर CSF पाथवे में ब्लॉकेज है तो प्रेशर बिल्डअप होगा बिहाइंड द ब्लॉकेज, मतलब ब्लॉकेज से पहले। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 0 to 2 years, मतलब इन्फेंट्स में देखेंगे तो एंटीरियर फॉन्टिनल जो होंगी वो टेंस हो जाएंगी, बल्जिंग हो जाएंगी एंड नॉन पल्सेटिंग हो जाएंगी। ये क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ डिसऑर्डर होता है। फिर सनसेटिंग आइज देखने को मिलती है, मैकवेन साइन देखने को मिलता है, और इंक्रीज हेड सरकमफेरेंस देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी, फीवर एंड वॉमिटिंग, इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड मसल टोन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, एब्ड्यूसेंस नर्व पैरासिस देखने को मिलेगा। इसमें निस्टैग्मस एंड रैंडम आई मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। चिल्ड्रंस में हेडेक, फीलिंग स्लीपी एंड लेथार्जिक, सनसेटिंग आइज देखने को मिलती है, ऑप्टिक एट्रोफी और पेप्लिडेमा,
स्ट्रैबिस्मस देखने को मिलता है, एबनॉर्मल हाइपोथैलेमिक फंक्शनिंग देखने को मिलेगी, स्पैस्टिक लोअर एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया और हाई श्रिल क्राई एंड सीजर्स जो है ये लेट साइन होता है चिल्ड्रंस में। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल रिकॉर्डिंग करेंगे हेड सर्कमफेरेंस की। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें इंक्रीज़ होता है हेड का साइज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोसेफेलस इसे हो रहा है। फिर सीरियल क्रेनियल यूएसजी करते हैं, सीटी करते हैं और एमआरआई करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले एसिटाजोलामाइड देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में 25 to 100 mg पर kg पर डे। ये एक ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है, ये यूज़ होती है जो भी CSF हमारा जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए। और या फिर रिपोजिशन दी हेड फ्रीक्वेंटली एंड यूज़ एक क्रैटर मैट्रेस अंडर द हेड टू प्रिवेंट प्रेशर सोर। तो जो भी हमारा जो हेड है उसको उसकी पोजीशन हम फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे ताकि उस पर प्रेशर सोर ना डेवलप हो। और ये एक कैटर मैट्रेस आती है, इसका यूज़ करेंगे। 4 टाइप्स की शंटिंग करते हैं, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, VP शंट जिसको कहते हैं। ये क्या करता है, CSF को ड्रेन करता है फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकुलर टू पेरिटोनियल कैविटी, ये कॉमनली यूज्ड होती है। और फिर वेंट्रिकुलर आर्ट्रियल शंट होता है, ये CSF को ड्रेन करेगा राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, एट्रियल है तो राइट एट्रियम ऑफ हार्ट की तरफ करेगा, ये ओल्डर चिल्ड्रंस में यूज़ होती है। और फिर वेंट्रिकुलर प्लूरल शंट, ये लेटरल वेंट्रिकल से प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स, प्लूरल है तो प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स। फिर वेंट्रिकुलो यूरेटिक शंट, ये क्या करेगा, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल को यूरेटर की तरफ मतलब ड्रेन आउट करेगा। थैंक यू।